Hello everyone, welcome to today's video. So in this session, we are exploring one of the most groundbreaking innovations in modern biotechnology, which is mRNA vaccine technology. How vaccine can be formed with the help of mRNA. So this technology is not very old, this is a new concept, a recent concept, because earlier vaccines are used to be of protein subunits, or maybe the entire antigen, the incorporation of the entire antigen in the weakened form. So in this video we are going to study this beautiful concept of vaccine technology. But before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. So from COVID-19 to cancer immunotherapy, the technology has changed the future of medicine, and this is for real. I'm not even kidding about that. So let's dive deep into how the mRNA vaccines work, why they are so revolutionary, and what lies ahead in the future for these vaccines, for this technology. So first and foremost, we are going to study a brief introduction about mRNA vaccines. See, what are mRNA vaccines and why they represent a breakthrough? And what are the difference, what is the difference of mRNA vaccines from traditional vaccines? So these three questions we are going to cover in this slide. See, अगर मैं mRNA vaccines की बात करूँ तो they represent a completely new approach to vaccination, to medicine branch ऑल टुगेदर, बिकॉज हम एक वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करने की जगह मैसेंजर आरएनए यूज कर रहे हैं वैक्सीन में डिलीवर करने के लिए, ताकि इम्यूनिटी जनरेट हो पाए जो भी ऑर्गेनिजम्स को हम ये दे रहे हैं. mRNA जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, इट्स अ मॉलिक्यूल दैट इंस्ट्रक्ट्स आवर सेल्स टू मेक अ हार्मलेस वायरल प्रोटीन, राइट. तो सी अंडरस्टैंड, पहले हम क्या करते थे, हम वीकेंड फॉर्म वायरस का हम दे देते थे पेशेंट को, एंड उसके हिसाब से वो पेशेंट जो है एंटीबॉडीज बनाता था, एंड दैट्स हाउ पेशेंट गेट्स इट्स इम्यूनिटी फ्रॉम द वैक्सीन. सो you need to understand what are vaccines. I hope you all are aware, but if you're not, I have already made a video of on what are vaccines and what are its types, like complete list of all types and detailed explanation about each. So I'll post the link in the description box below to all of you all who want to visit. So yeah, so we were टॉकिंग अबाउट मैसेंजर आरएनए. सो सी, हम एक इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी के अंदर डाल दें. इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्ट करने से, इंट्रोड्यूस कराने से क्या डिसएडवांटेजेस है. सी, इट्स स्टिल अ वायरस, इट्स स्टिल इन इट्स वीकेंड फॉर्म, इट्स अलाइव, वो वीक फॉर्म में है लेकिन, ठीक है. तो देयर आर चांसेस कि वो रिवाइव कर ले, वो जेनेटिक मशीनरी को कैप्चर कर ले और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जिसको भी आपने वैक्सीन दी है. सो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस, एंड डिसएडवांटेजेस कैन बी लीथल, राइट. सो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है न्यू वैक्सीन्स का, दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फॉर दैट मैटर, जहां पर हम मैसेंजर आरएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं. मैसेंजर आरएनए क्या करता है, सी, एज आरएनए वर्क्स इन आवर ओन बॉडी. जैसे मैसेंजर आरएनए हमारे बॉडी या सबके बॉडी में मैसेंजर आरएनए होता है, एंड इट वर्क्स बाय इंस्ट्रक्टिंग द सेल्स ऑफ हाउ द सेल्स नीड्स टू रिएक्ट, वेदर दे नीड टू मेक द प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए, और फ्रॉम वेयर इट शुड स्टार्ट. वो सब चीजें जो ट्रांसलेशन का मेथड होता है, वहां मैसेंजर आरएनए वहां से शुरू होता है. लेकिन हम जब वैक्सीन के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए को दे रहे हैं, सो वी आर इंस्ट्रक्टिंग द सेल्स टू मेक अ हार्मलेस वायरल प्रोटीन. हम सेल्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक हार्मलेस, जो कि बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचा सकता, विच इज नॉट एक्टिवेटेड, बट वो वायरल का प्रोटीन हम बनाने की कोशिश करेंगे. सो सी, mRNA से अभी भी प्रोटीन ही बन रहा है, एंड mRNA से प्रोटीन ही बनेगा हमेशा. mRNA कैन नॉट, लाइक, विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए, राइट. बट हम यहाँ पर हमारा जो वायरल प्रोटीन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स अ प्रोसीजर हाउ बॉडी कैन गेट इट्स इम्यूनिटी फ्रॉम. बॉडी ने हार्मलेस वायरल प्रोटीन बनाया, इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसे फॉरेन इन्वेडर समझेगा, एंड दैट्स हाउ इम्यून रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी गेट जनरेटेड. नाउ ये जो प्रोटीन है, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है हमारी बॉडी में, बिकॉज इट्स अ वायरल प्रोटीन एट द एंड.
सो वो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द रियल पैथोजन इन द फ्यूचर इफ इन केस द एनकाउंटर हैपेंस। ठीक है, सो ये जो मेथड है ये फास्ट है, ये सेफ है, इट्स मोर एडेप्टेबल एज वेल ट्रेडिशनल वैक्सीन के कंपेरिजन में। So I hope these 3 questions are addressed. If you have any doubt, please do ask in the comment section below. Third, second thing we want to discuss is basics of mRNA. You have to understand what is messenger RNA. ठीक है, mRNA मतलब messenger RNA. mRNA vaccines को समझने के लिए आपको messenger RNA की knowledge होनी चाहिए. Messenger RNA is nothing but a molecule. It's a molecule that carries genetic instructions from DNA to ribosomes. Now DNA is the preliminary material जो कि RNA के पहले होता है. DNA से RNA बनता है. That process is known as transcription. And RNA से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. So यहाँ पे मैसेंजर RNA क्या कर रहा है? मैसेंजर RNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है, जो भी जेनेटिक डेटा उसके पास रहता है DNA से जो मिलता है, वो उसको प्रोटीन तक लेके जाना होता है. दैट इज द वर्क ऑफ मैसेंजर RNA. ठीक है, सो राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस इनटू प्रोटीन. राइबोसोम्स पे जैसे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स पे आती है, सो ट्रांसलेशन का बेसिक मेथड है कि हम राइबोसोम्स से जो ट्रांसलेशन होता है दैट हैपन्स इन द राइबोसोम्स. आपके जो बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वही प्रोटीन प्रोड्यूसर होते हैं. वहाँ पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट? तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए आता है टू राइबोसोम्स, राइबोसोम्स उस मशीन को, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू रीडेबल फॉर्म विच इज इनटू प्रोटीन फॉर्म, राइट? तो साइंटिस्ट जो हैं वो सिंथेटिक एमआरएनए को डिजाइन कर सकते हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करेगा सेल को एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, सच एज द स्पाइक प्रोटीन ऑफ अ वायरस और एनी पार्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया जा सके और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके. Now, a brief history and development of mRNA technology, like how it came into picture. See, mRNA vaccines बहुत known थी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम, बट वो उस टाइम से और ज़्यादा इवॉल्व हो गई. द साइंस बिहाइंड दैम हैज़ बीन इवॉल्विंग फॉर ओवर 30 years नाउ. बट जब कोविड-19 आया उसके बाद वो वैक्सीनेशन प्रोसीजर ज़्यादा हेल्पफुल और फेमस हो गया. सो अर्ली रिसर्च इन द 1990s जो हुई थी उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए बिकॉज एमआरएनए अनस्टेबल था, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था बॉडी के अंदर. सो देयर आर देयर वाज दीज डिसएडवांटेजेस जो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू डील विद इट. बट ब्रेक थ्रू कैसे आया? ब्रेक थ्रू केम फ्रॉम मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स. जब मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स मिले, तो हम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं. सो मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स जब मिले तो वो इम्यून ओवर रिएक्शन को रिड्यूस किया उसने. इम्यून ओवर रिएक्शन जो हो रहा था कि इम्यून इन्फ्लामेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था इम्यून सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं रोका गया विद मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स. सेफ डिलीवरी के लिए लिपिड नैनो पार्टिकल्स को यूज किया गया कि वो सेफ एमआरएनए की डिलीवरी सेल तक कर पाए. सो ये जो ब्रेक थ्रूज थे, इट पेव्ड द वे फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन्स. ओके, moving forward to how these vaccines work. See, these vaccines works by simply teaching the concept to the body cells of how to produce a harmless viral protein. So ये एक simple layman language में आपको जब when you want to understand the mRNA vaccine technology, there is this simple कि वो teach कर रहा है body को, it is preparing the cell of how you can make the viral protein and that is harmless. तो वो चीज mRNA vaccines करती हैं. Now there is these processes, there is these steps which is followed. तो वो steps क्या क्या है? सबसे पहले वैक्सीन जो है mRNA को डिलीवर करती है मसल सेल्स के अंदर. मसल सेल्स के अंदर जनरली वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है एंड व्हेन इट्स डन mRNA रिलीज होता है मसल सेल्स के अंदर. सेल्स जो होते हैं वो इस mRNA को रीड करते हैं, दे प्रोड्यूस अ वायरल प्रोटीन. ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट टू द mRNA. हम उस वायरल प्रोटीन को अभी स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं कि वो स्पाइक पार्ट जनरेट कर रहा है वायरस का. इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है इसको फॉरेन इन्वेडर की तरह बिकॉज वायरल प्रोटीन इज नॉट आर्स, राइट? तो वो जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एज एन इन्वेडर.
तो जब वो इन्वेडर की तरह रिकॉग्नाइज करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, टी सेल्स बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स जो होते हैं हेल्पर सेल्स होते हैं, बी सेल को हेल्प करने का काम करते हैं। उसके साथ ही जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं, ये किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके उस फॉरेन इन्वेडर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके। सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। इट क्रिएट्स एंटीबॉडीज बनने के बाद मेमोरी सेल्स बन जाते हैं ताकि वो जो पूरा एनकाउंटर था वो याद रहे बॉडी को, और फ्यूचर में इन केस अगर रियल पैथोजन के साथ एनकाउंटर हो तो वो चीज वो बॉडी समझ पाए, वो बॉडी उसके साथ उस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करती है। सो इम्पोर्टेंटली आई वुड से दैट mRNA नेवर एंटर्स द सेल्स न्यूक्लियस एंड इट डज नॉट ऑल्टर डीएनए एट ऑल, बिकॉज उसका हम जो mRNA पार्ट डिलीवर कर रहे हैं वहां पर डीएनए का पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वी आर डिलीवरिंग mRNA पार्ट पार्टिकल टू दी सेल्स, तो उससे आगे ही वो काम करता है। इट डज नॉट लुक बैक टू द डीएनए पार्ट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज की कंपोनेंट्स ऑफ mRNA वैक्सीन्स। अब mRNA वैक्सीन्स की क्या क्या की कंपोनेंट्स है विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। सबसे पहला है, ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सिंथेटिक mRNA। हमको ऑफ कोर्स हमें mRNA अगर डिलीवर करना है, mRNA हमारे पास होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉर मेकिंग द वायरल प्रोटीन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, उसका सीक्वेंस उस तरीके से होगा कि वो समझ में आएगा सेल को कि इससे वायरल प्रोटीन बनना है। Then structural elements यानी कि 5' cap and poly A tail. A is adenosine. So उस poly A tail यानी कि बहुत सारे adenosine रेसिड्यू होते हैं लास्ट में टेल पे, यानी टेल यानी कि लास्ट में, एंड 5' cap यानी कि स्टार्टिंग में 5' एंड 5' to 3' ऐसा होना चाहिए। सो विच स्टेबलाइज mRNA। ये क्यों होना चाहिए, ये mRNA को स्टेबलाइज करता है, एक प्रॉपर वो स्ट्रेंथन रहे वैसा प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमें लिपिड नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम चाहिए, बिकॉज सेफ डिलीवरी हम करवाना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द मसल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं, वाई वी आर कवरिंग लिपिड नैनो पार्टिकल डिलीवरी कैसे होती है। सो वी कोट द mRNA विद द लिपिड नैनो पार्टिकल आउटसाइड, हम पूरा लिपिड नैनो पार्टिकल से कवर कर देते हैं, एंड वी ट्रांसफर इट टू the muscle cells of the human body or the organism you want to deliver the vaccines. So जब वो lipid nanoparticles अंदर जाते हैं, lipid nanoparticle तो अंदर dissolve हो जाते हैं और mRNA जो है वो muscle cells तक पहुंच जाता है. So this is how this process works. This lipid nanoparticles protects the mRNA. It also helps, it enters the cells safely and accurately. So these components work together to ensure the mRNA reaches the right place and it produces the right protein. Okay. Moving forward to mRNA design and engineering. See, mRNA को डिजाइन करना वैक्सीन्स के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग उसके लिए ज़रूरी है, राइट, बिकॉज बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए वो मेथड, बहुत ही एक्यूरेटली वो परफॉर्म होना चाहिए। साइंटिस्ट क्या क्या यूज़ करते हैं, सो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन। कोडोन ऑप्टिमाइजेशन प्रोटीन एक्सप्रेशन को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये mRNA को डिजाइन, बिकॉज हम अगर बाहर से ही mRNA डिजाइन करके और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, तो हम उसके लिए हमको एक कोडोन ऑप्टिमाइजेशन हमको देखना पड़ेगा कि हम कौन सा हम कोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमको। If I want to create a mRNA sequence that I want to deliver to the organism as a vaccine, तो मैं उसका कोड देखूंगी ना, मैं like what is there to read in the mRNA, the code, right? तो वो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन is important. मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स को मॉडिफाई करना जरूरी है। जो ATGC होता है उसको किसी तरीके से मॉडिफाई करो न्यूक्लियोसाइड्स को, लाइक सूडोस यूरिडीन टू रिड्यूस अनवांटेड इम्यून रिएक्शंस, ताकि अनवांटेड इम्यून रिएक्शंस ना हो। यूरिडीन को हटा के यू कैन रिप्लेस इट विद सूडो यूरिडीन। तो इस तरीके से मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑप्टिमाइज्ड यूटीआरस एंड पॉलीएटेल्स। पॉलीएटेल्स अगेन फॉर द स्टेबिलिटी पार्ट ऑफ इट, स्टेबलाइज करने के लिए हम उसको पॉलीएटेल देते हैं। यूटीआरस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जो यूटीआरस हैं, पॉलीएटेल्स हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। सो दिस केयरफुल डिजाइन एंश्योर्स स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेस विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स। लिपिड नैनो पार्टिकल्स, सी
mRNA बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। सो उसको प्रॉपरली मसल सेल्स तक लेके जाना विदाउट ऑल्टरिंग एनी सीक्वेंस, एनी कोडोन, एनी न्यूक्लियोसाइड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अप टू सम एक्सटेंट। सो उसके लिए प्रॉपर डिलीवरी मेथड्स होना ज़रूरी है। सो लिपिड नैनो पार्टिकल इज़ वन ऑफ देम। लिपिड नैनो पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू दी mRNA। लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो डिलीवरी व्हीकल्स की तरह काम करते हैं, या प्रोटेक्टिव बबल्स आप उसको बोल सकते हो, उसकी तरह वो काम करते हैं। सो व्हाट डू दे कंसिस्ट ऑफ? दे कंसिस्ट ऑफ आयोनाइजेबल लिपिड्स। सबसे पहला उसके अंदर आयोनाइजेबल लिपिड्स होते हैं, हेल्पर लिपिड्स होते हैं। आयोनाइजेबल लिपिड्स यानी कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हेल्पर लिपिड्स जो कि हेल्प करते हैं वो लिपिड पार्टिकल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है एंड पीईजी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लिपिड्स। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा कॉम्पोनेंट्स हैं उसके, ये हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में टू दी mRNA एंड सेफ डिलीवरी प्रोवाइड करने में। And it also protects mRNA from degradation. It helps it enter the cells where the where mRNA can be translated successfully and accurately into the proteins, desired protein. So that is how LNPs यानी कि lipid nanoparticles helps in the process. Moving forward to immune response generated. अब immune response किस तरीके से generate होता है? See, once the cell produces the viral protein, एक बार cell जो है वो viral protein को produce कर देता है, उसके बाद immune system जो है वो act करते हैं, immune system activate हो जाता है as soon as viral protein हमारे body के अंदर produce हो जाता है, वैसे immune system activate हो जाता है। Once immune system got activated, वैक्सीन जो है it triggers both innate immunity and adaptive immunity. Now what is innate immunity and what is adaptive immunity? Innate immunity होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बॉडी ने देखा कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, बॉडी फटाफट जो एक्ट करती है टू protect the individual, to protect the cells, to protect the genetic machinery. तो वो first line of defense is innate immunity, जो कि is also present from the birth of the child or of the any organism. Adaptive immunity होती है जो हम acquire करते हैं after birth, जो हम जो हम बोलते हैं हमारा immune system ऐसा वैसा। So that is our adaptive immunity. हम जो acquire करते हैं हमारी daily activities या food या whatever, so वो immunity is that. सो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, बी सेल्स, टी सेल्स, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरी को रखने में हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर। सो दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल इम्यूनिटी विदाउट एवर एक्सपोजिंग द बॉडी टू अ लाइव वायरस। हमें लाइव वायरस की जरूरत नहीं पड़ी, हमें वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, एंड स्टिल वी हैव डिलीवर्ड द वैक्सीन टू द इंडिविजुअल, वी हैव created the immunity into the human system. Okay, so that is how this vaccine is very important. Now, what are the advantages of these vaccines? Till now I think you must have understood the advantages of already, but yeah, just to tell you इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो एडवांटेजेस, सबसे पहला है रैपिड डेवलपमेंट, बहुत ही जल्दी डेवलप करती है। दिस कैन बी डिजाइन विद इन डेज। हमें अगर mRNA को ऑप्टिमाइज करना है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन करना है, या mRNA को कस्टमाइज करना है अप टू सर्टेन लेवल, सर्टेन एक्सटेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, सो दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज वेरी फास्ट, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हम कोई भी लाइव या वीकेंड पैथोजन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हार्म पहुंचने के चांसेस ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज mRNA सीक्वेंसेस को आप अपडेट कर सकते हो न्यू वेरिएंट्स के लिए। अगर न्यू वेरिएंट कोई आ गया उस पर्टिकुलर वायरस का, तो यू कैन अपडेट दी mRNA सीक्वेंस, अगेन आप कोडोन ऑप्टिमाइजेशन या न्यूक्लियोसाइड्स को एडजस्ट करके वो चीज़ कर सकते हो। स्केलेबिलिटी है, दे कैन बी प्रोड्यूस क्विकली इन लार्ज क्वांटिटीज, तो स्केलेबिलिटी डेफिनेटली है। सो दिस मेक्स देम आइडियल फॉर एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, now what are the limitations and challenges? See, despite their advantages, mRNA vaccines also face challenges in several areas. So first is cold storage. mRNA को बहुत ज़्यादा ठंडे environment में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा cold environment में रखा जाता है, बहुत low temperatures में mRNA survive करता है, इसीलिए वो cold storage हमेशा मिल पाना is somewhere difficult, in cases of pandemics or outbreaks, it becomes little challenging. Other than that,
mRNA जो है वो अनस्टेबल है, नीड स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग, आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है mRNA को, बिकॉज एज आई सेड इट्स वेरी फ्रेजाइल, तो वो सेंसिटिव उतना होता है, उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है. Other than that, some people experience short term side effects जैसे कि फीवर है, फटीग है, जो कि कोई भी तरीके के वैक्सीन से जनरली देखने को मिलता है. बट दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस वैक्सीन एज वेल, जहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, depending on the person's immunity. So ongoing research aims to create room temperature stable mRNA vaccines, कि कैसे हम ऐसे vaccines बना पाए जो room temperature पे survive कर सकें and properly stable रहें. So which would be a major breakthrough for global distribution. Now applications beyond COVID-19 के beyond भी ये यूज़ की जा सकती है टेक्नोलॉजी, कैंसर वैक्सीन्स में, इन्फ्लुएंजा में, RSV में, जीका वायरस के लिए, पर्सनलाइज थेरापेटिक्स, पर्सनलाइज कोई डिजीज है उसके अगेंस्ट अगर वैक्सीन बनानी है, so that is also possible with this disease. So personalized mRNA vaccines are particularly promising. They can train the immune system to target tumor specific proteins. Okay, so that's that. Now safety and misconception. See, there are common misconceptions about mRNA vaccines. Let's clear them up. सबसे पहले mRNA vaccines कोई भी change या affect नहीं करती है DNA को. mRNA vaccines does not change and affect your DNA at all. It never enters the nucleus only. अगर वो nucleus में जा ही नहीं रही है, वो particle nucleus में जा ही नहीं रहा है, तो how it will alter the DNA particle. आप कैसे वो DNA alter करेगा? It is not possible because it is not even invading the nucleus of the. It is just there in the cell and it is doing the part from there. Because हमें ribosomes की ज़रूरत है to convert the mRNA part into protein. We do not even require the DNA in this process. So DNA is not altered. That is first misconception. So mRNA जो है वो automatically degrade हो जाता है थोड़े टाइम में. It degrades naturally and it degrades within hours. After entering the cell, उसका जब काम हो जाता है तो वो degrade हो जाता है, वो बॉडी में हमेशा नहीं रहता है, जेनेटिक मेकअप के साथ नहीं रहता है. Extensive testing and monitoring. So see, this vaccine is safer and easier and faster. All of these are there, the advantages are there, but still extensive testing और monitoring की जाती है. ठीक है? What is the future of mRNA technology? See, it's incredibly exciting. Scientists are working on self-amplifying mRNA, जिसमें बहुत लो डोसेज लगेंगे, वो खुद ही mRNA एम्पलीफाई होता जाएगा और वो वैक्सीन्स क्रिएट होती जाएगी. तो बहुत लो डोसेज से बहुत सारे वैक्सीन्स बन सकते हैं. mRNA बेस्ड थेराप्यूटिक प्रोटीन्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं? नाउ वी कैन मॉडिफाई द mRNA. वंस वी डू दैट, हम उसके लिए उसे प्रोटीन बना सकते हैं. That proteins can act as therapeutic proteins जो certain diseases के against treat कर सकते हैं. यूनिवर्सल वैक्सीन्स जो इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरसेस के लिए हैं, इसमें और डेवलपमेंट किया जा सकता है. फुली पर्सनलाइज्ड वैक्सीन्स बनाई जा सकती है, विच इज टेलर्ड टू पर्सन्स requirement, which is tailored according to the individual. So mRNA technology may soon reshape medicine far beyond infectious diseases. Okay, so yeah, thank you so much for watching this presentation. If you found it informative, please remember to like, comment, share and subscribe to my channel. Yeah, we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care, and yeah, don't forget to comment down below if you want any particular topic of your choice to be explained by me. Okay.